ससुराल की पहली शादी में लव और अरेंज मैरिज वाली बहू की मेहंदी। हमेशा की तरह पूनम आज भी किसी क्लाइंट की पीठ पर मेहंदी से ब्लाउज का डिजाइन बना रही थी। उसकी डिजाइन लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी उसकी क्लाइंट अमृता बोली, पूनम दीदी, अच्छा हुआ कि आपने मुझे मेहंदी लगा दी, वरना अपनी शादी पर इतनी सुंदर बैकलेस ब्लाउज मेहंदी लगवाने का मेरा सपना ही रह जाता। कोई बात नहीं अमृता, मेहंदी लग चुकी है, एक बार मिरर में देख लो कि कैसी लगी है। क्लाइंट मिरर में मेहंदी देखती है और उसे मेहंदी बहुत पसंद आती है। वो खुश होते हुए कहती है, कमाल कर दिया पूनम दीदी, इतनी सुंदर मेहंदी तो कोई और लगा ही नहीं सकता था। पूनम की सास कमला पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। फिर अमृता पूनम को पैसे देती और वहां से चली जाती है। तब पूनम की सास कमला से कहती है, बेटा तो कितनी मेहनत करती है, घर का काम भी संभालती है और मेहंदी भी लगाती है, थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकाल लिया कर। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमाने। आपको बताया था ना, इनका फोन खराब हो गया और मुझे इन्हें फोन गिफ्ट करना है। अच्छा कर लेना काम, अभी तो खाना बनाने का समय हो रहा है, जल्दी से किचन में जा और खाना बनाने की तैयारी कर ले, वरना अगर काजल बहू पहले ही किचन में चली गई तो शीतल मुझे बहुत सुनाएगी, और फिर तू तो जानती है कि मेरी और शीतल की वैसे ही नहीं बनती। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। पूनम किचन में जाती है तो देखती है कि काजल पहले से ही वहां खाना बना रही थी। तभी कमला की देवरानी शीतल वहां पर आती है और कहती है, दीदी मेरी बहू तो कब से खाना बनाने के लिए किचन में आ गई है, अभी तक तो आधा खाना भी बन गया होगा, लेकिन आपकी बहू तो देर से आई है। हाँ तो मेरी बहू बेचारी अकेली क्या क्या काम करेगी, अभी अभी क्लाइंट को मेहंदी लगा कर आ रही है। मेरी बहू में खाना बनाने के अलावा और भी टैलेंट है, उसे मैं जो पसंद करके लाई हूँ। देखो दीदी, मुझे ताने मत मारो, मेरे बेटे ने लव मैरिज की है तो क्या हुआ, मेरी बहू लाखों में एक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरी बहू तुम्हारी बहू की तरह सिंपल नहीं, मॉडर्न है। आजकल तो मॉडर्न होने बड़े गर्व की बात होती है। हाँ हाँ, तू तो ऐसा ही कहेगी ना, तुझे अपनी बहू को पसंद करने का मौका जो नहीं मिला। उनकी बढ़ती बहस को देखकर दोनों बहुएं भी परेशान हो जाती हैं। तभी कमला का बेटा कुशल कहता है, माँ, चाची, आपने ये क्या बहस लगा रखी है? आप दोनों को तो देखकर लगता है कि आप लोग बड़े ही नहीं हुए, हरदम बच्चों की तरह लड़ते रहती हो। उधर देवरानी जेठानी के आपसी विवाद थे, तो यहाँ काजल भी पूनम को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। दरअसल कमला और शीतल देवरानी जेठानी थी। दोनों की सोच में फर्क होने की वजह से दोनों की अक्सर आपस में बहस होती रहती थी। कमला की बहू पूनम एक गांव की सीधी सादी लड़की थी, जिसे अपनी शादी के पहले से ही बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी, और उसका बैकलेस ब्लाउज मेहंदी का डिजाइन तो सभी को बहुत पसंद आता था। शादी के बाद कमला ने ही उसे अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कहा था, इसीलिए पूनम घर के काम के बाद ग्राहकों को मेहंदी भी लगाया करती थी। जबकि शीतल का छोटा बेटा नवीन ने कॉलेज खत्म होते ही अपनी कॉलेज की लड़की काजल से बिना बताए लव मैरिज कर ली थी। ऐसी समय बीतने लगा। एक दिन पूनम अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मुझे इनके लिए फोन खरीदना है। ठीक है बेटा, तू जा। पूनम बाजार चली जाती है। तभी शीतल और उसकी बहू काजल वहां आ जाती है तो कमला पूनम की तरफ देखते हुए कहती है, देखा शीतल, लाखों में एक है मेरी बहू, मैं पसंद करके लाई थी उसे, घर का काम भी करती है और मेहंदी लगाकर पैसे भी कमाती है, और आज उन्हीं पैसों से अपने पति को नया फोन दिलाने के लिए गई थी। हाँ हाँ दीदी, पता है आपकी बहू एक गांव से आई है तो वो इतना सब कुछ कर सकती है, लेकिन मेरी बहू शहर की है, वो थोड़ी नाजुक है, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं है। इस तरह अक्सर देवरानी जेठानी के विवाद होते रहते थे। एक दिन की बात है, काजल की नंद सुप्रिया की कुछ सहेलियां काजल से मिलने आई। सुप्रिया काजल के पास आकर बोली, काजल भाभी, मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आई हैं, प्लीज आप उनके लिए नाश्ता लगा दो। ठीक है सुप्रिया, मैं अभी लगा देती हूँ। अब काजल नाश्ता बनाती है। तभी पूनम भी वहां आ जाती है। पूनम कहती है, अरे काजल, अभी नाश्ता बना रही हूँ, कोई मेहमान आया है क्या? हाँ भाभी, सुप्रिया की सहेलियां आई हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अब पूनम भी काजल की मदद करवाती है और दोनों बहुएं मिलकर सुप्रिया की सहेलियों के लिए नाश्ता लगाती हैं। तभी सुप्रिया की सहेली नीलिमा पूनम को देखकर कहती है, अरे आप तो वही हो ना जिसने मेरी सहेली प्रिया को बैकलेस ब्लाउज मेहंदी डिजाइन लगाई थी? जी हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, प्रिया के पास से भी आपका नंबर खो गया था, आपने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी और अगले हफ्ते मेरी शादी है, प्लीज आप मुझे भी मेहंदी लगा देना, क्योंकि आपकी मेहंदी की डिजाइन तो सचमुच ऑसम होती है। जी जरूर। नीलिमा तारीफ कर रही थी और कमला और शीतल दोनों पीछे खड़ी होकर ये तारीफ सुन रही थी। तभी कमला कहती है, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि मेरी बहू लाखों में एक है, आखिर उसे पसंद जो मैंने किया है। बस करो दीदी, अब झगड़ा मत शुरू कर देना। थोड़ी देर बाद नीलिमा चली जाती है। तब कमला कहती है,
अरे पूनम बहू, मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि तेरी एक क्लाइंट का कॉल आया था, वो आधे घंटे में तुझसे मेहंदी लगवाने आ रही है। तो काजल बहू, ऐसा करो कि खाना तुम ही बना लो। ये क्या बात हुई कमला दीदी, आपकी बहू पूरा समय बस बैठकर मेहंदी लगाती रहती है और मेरी बहू खाना बनाती रहती है। आज तो आपकी बहू मेहंदी लगाकर किचन में जाएगी तो ही मेरी बहू साथ में खाना बनवाएगी। तभी शीतल का पति सुरेश वहां आता है और कहता है, ये क्या लगा रखा है तुमने शीतल, मेरी बहू तुम्हारी बहू, अरे दोनों ही बहुएं घर का हिस्सा है। अगर एक मेहंदी लगा रही है तो दूसरी को खाना बना लेने दो, इसमें क्या दिक्कत है। काजल बहू, तुम जाओ जाकर खाना बना लो। काजल गुस्से से किचन में जाती है और खाना बनाते हुए बड़बड़ाती है, पूनम भाभी भी तो किसी ना किसी बहाने काम करने से बच ही जाती है और सारा का सारा काम मुझ पर आ जाता है। और बड़ी माँ तो हमेशा ही अपनी बहू की तारीफ करती रहती है। ऐसा लगता है कि वो अरेंज मैरिज करके आई हैं तो बहुत स्पेशल हो गई हैं, और मैं लव मैरिज करके आई हूँ तो मैं बहुत ही खराब हो गई। अरे क्या हुआ अगर वो सुंदर मेहंदी लगाती है, मुझ में भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। तभी सुप्रिया वहां आती है और कहती है, भाभी अकेले खाना बना रही हो, मैं मदद कर देती हूँ। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन कुशल अपनी माँ से कहता है, माँ पूनम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मैं ऑफिस जाते हुए उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, वहीं से 2 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, तू ले जा। अब कुशल पूनम को लेकर चला जाता है और घर के काम की सारी जिम्मेदारी काजल पर आ जाती है। काजल किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तब थोड़ी देर बाद पूनम के ससुर नितेश कमला से कहते हैं, अरे क्या बात है कमला, आज खाना मिलेगा या नहीं? अरे मुझे ऑफिस भी तो जाना है। आज मेरी बहू घर पर नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि भूखे ही रहना पड़ेगा। क्या बात कर रही हो दीदी, आपकी बहू घर पर भी रहती है तो कौन सा काम करती है? सारा दिन तो वो मेहंदी लगाती है और काजल अकेली खाना बनाती रहती है। अरे अब तुम दोनों लड़ना बंद भी करो। लड़ने की बजाय अगर तुम दोनों काजल बहू की खाना बनाने में मदद कर देती तो सबको समय पर खाना मिल जाता। तभी उनके दोनों बेटे कुशल और नवीन भी वहां आ जाते हैं। काजल सभी को नाश्ता कराती है और सभी को टिफिन देती है। उसके बाद काजल घर की साफ सफाई और बाकी का काम निपटाती है। फिर शाम हो जाती है तो शीतल काजल से कहती है, काजल बहू शाम हो रही है, तू जल्दी से किचन में जा और खाने की तैयारी कर ले। अगर देर हो जाएगी तो खामखा दीदी को अपनी बहू की तारीफ करने का मौका मिल जाएगा। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। काजल किचन में जाती है और खाना बनाती है। फिर वो सभी को खाना परोसती है। शीतल काफी थक चुकी थी। अपने कमरे में आने के बाद वो नवीन से कहती है, ये पूनम भाभी का तो अच्छा है, तबीयत खराब का बहाना करके वो मायके चली गई। वैसे भी यहाँ रहती हैं तो पूरे समय मेहंदी लगाती रहती है और मैं अकेली काम करती हूँ। काजल, थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होता ही रहता है। जब तुम नहीं थी तो भाभी अकेली सारा घर संभालती थी। वो मेहंदी भी लगाती थी और घर का काम भी करती थी। अब अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने मायके चलेंगे तो तुम्हें संभालने में क्या बुराई है? देखो काजल, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबको एक दूसरे के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। उन दोनों की बहस बढ़ जाती है। तभी पूनम भी कुशल के साथ घर आती है। पूनम को उनके कमरे से झगड़े की आवाज आती है। पूनम कुशल से कहती है, अरे ये दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? तुम रुको, मैं देखती हूँ। पूनम उसके कमरे में जाती है तो काजल कह रही थी, देखो नवीन, मुझसे इतना काम अकेले नहीं होता, मतलब नहीं होता। ये सुनकर पूनम कहती है, काजल तुम सही कह रही हो, तुम्हें इतना काम करने की आदत नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ गई हूँ और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। ऐसा सुनकर भी काजल खुश नहीं होती और बिना पूनम से कुछ कहे सो जाती है। अगले दिन से पूनम काजल के साथ घर का सारा काम करवाती है और साथ ही वो अपनी क्लाइंट को मेहंदी भी लगाती है। पूनम को मेहंदी लगाने में कई घंटे लगते थे। इस तरह उसका सारा दिन मेहंदी लगाने और घर के काम में निकल जाता है। कई बार तो वो रात को सो भी नहीं पाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल का बर्थडे आने वाला था, लेकिन घर में काजल के बर्थडे की कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी। एक दिन काजल अपने कमरे की सफाई करते हुए अपने आप से कहती है, कल मेरा बर्थडे है। मेरे मायके में तो मैं अपना बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाती थी, माँ मुझे सरप्राइज भी देती थी, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरा बर्थडे याद तक नहीं है। सफाई करते करते काजल किसी काम से पूनम के कमरे की तरफ गई। तभी उसने पूनम को अपनी सास से बातें करते हुए सुना। माँ जी, मैंने सरप्राइज पार्टी की सारी तैयारी कर ली है। हम काजल का पहला बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। काजल को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके बर्थडे में किसी तरह की कोई कमी रह गई है। इसीलिए मैंने काजल के घर वालों को भी इनवाइट कर दिया है, केक और मिठाइयों का ऑर्डर भी दे दिया है और बाकी मेहमानों को भी कह दिया है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? माँ जी, पैसों की चिंता आप मत कीजिए, मैंने मेहंदी लगाकर पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, मैं सब देख लूंगी। ये सुनकर काजल भावुक हो जाती है और आगे जाकर कहती है, सॉरी भाभी, मैंने आपकी सरप्राइज पार्टी के बारे में समय से पहले ही सुन लिया। मैं तो सोच रही थी कि इस घर पर मेरा बर्थडे किसी को याद भी नहीं, लेकिन आपने तो मेरी बर्थडे की तैयारी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं।
थैंक यू सो मच भाभी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आपको अपनी मेहंदी लगाने के टैलेंट पर बहुत घमंड है, लेकिन सच तो ये है आप मेहंदी लगाकर पैसे इकट्ठा करके भी दूसरों के लिए ही खर्च करती हो। मैंने आपको खुद पर खर्च करते कभी नहीं देखा। आप सचमुच बहुत अच्छी हो। अरे अरे काजल, अब इतनी भी तारीफ मत करो। मेरी बहू तो है ही लाखों में एक, लेकिन तुम्हारी सास ही नहीं मानती काजल। तब तक शीतल भी वहां आ जाती है और ये सारी बातें सुनकर कहती है, रहने दो कमला दीदी, ये तो मेरी बहू का बड़प्पन है जो वो पूनम बहू की तारीफ करी, वरना मेरी काजल बहू किसी से कम थोड़ी ना है। और फिर कमला और शीतल फिर से बहस शुरू कर देती हैं। तब पूनम काजल से कहती है, काजल, इन दोनों देवरानी जेठानी को बहस करने देते हैं और हम दोनों देवरानी जेठानी कल के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। चलो मेरे साथ। फिर दोनों हॉल में आती हैं जहां नीलेश और सुरेश बैठे टीवी देख रहे थे। उन्हें देखकर कमला का पति नीलेश कहता है, अरे पूनम बहू, काजल बहू, क्या बात है, तुम दोनों की सास कहाँ है? अरे कहाँ होगी, दोनों बहस कर रही होंगी। एक कह रही होगी मेरी बहू अच्छी है और दूसरी कह रही होगी मेरी बहू अच्छी है। अरे भाई, लेकिन तुम दोनों उनकी बहस में मत आना, उनका सालों का साथ और सालों से झगड़ा है। पिताजी, क्या वो हम दोनों के आने से पहले भी ऐसे ही बहस किया करती थी? हाँ बहू, बिल्कुल ऐसे ही हो, लेकिन तब टॉपिक बहू का नहीं था। वैसे तो उन्हें बहस के लिए किसी टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने ससुर की बातें सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद पूनम काजल से कहती है, काजल, तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। काजल पूनम के कमरे में जाती है तो पूनम उसे एक ट्यूब टॉप देकर कहती है, काजल, ऐसा करो कि इसे पहन कर आ जाओ। इसे पहनकर? लेकिन क्यों? इसीलिए कि कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बैकलेस ब्लाउज की मेहंदी डिजाइन लगाऊं। तुम पर वो बहुत सुंदर लगेगी। ये सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में पूनम भाभी, मैं तो कब से बैकलेस ब्लाउज की मेहंदी डिजाइन लगाना चाहती थी, लेकिन कभी कोई मिला ही नहीं जो मुझे लगा देता। अब पूनम काजल को बैकलेस ब्लाउज की मेहंदी डिजाइन लगाती है। उसके पूरे पेट पर ब्लाउज जैसी डिजाइन बनाती है। काजल अपने आप को आईने में देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन पार्टी शुरू हो जाती है। पूनम एक सिंपल सी साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है और काजल ट्यूब टॉप पर एक सुंदर सी साड़ी पहनती है जिससे उसकी पूरी मेहंदी डिजाइन शो हो रही थी। तभी सुप्रिया भी तैयार होकर वहां आ जाती है। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था। सुप्रिया बहुत सुंदर लग रही थी। वो लोग मेहमानों से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद काजल के घर से उसके माता पिता, भाई और बहन भी आ जाते हैं। काजल दौड़कर अपने माँ और पिताजी को गले लगा लेती है और कहती है, माँ, पिताजी, मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग जरूर आएंगे। कैसे नहीं आते बेटा, अपनी जान सी प्यारी बेटी को कैसे छोड़ देते। तेरे पापा तो सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थे। कैसी हो काजल बेटा? अच्छी हूँ पिताजी, आइए मैं आपको अपने ससुराल वालों से मिलवाती हूँ। अपने परिवार को काजल अब सभी से मिलवाती है। सभी से मिलकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग काजल को गिफ्ट भी देते हैं। सभी लोग मिलकर केक काटते हैं। फिर काजल का भाई कमलेश काजल के पास आता है और कहता है, यार काजल, तेरी नंद बहुत स्मार्ट है, ब्लैक ड्रेस में तो गजब लग रही है। इसका मतलब है कि पापा से कहकर तेरी शादी करवानी पड़ेगी मुझे। हाँ प्लीज यार, अपनी नंद के साथ मेरी शादी की बात करना। ठीक है, अपनी बर्थडे के बाद मैं शादी की बात करती हूँ। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद काजल अपने ससुराल वालों से अपनी नंद की शादी की बात करती है। माँ जी, पिताजी, अगर आप लोगों को मेरा भाई पसंद हो तो सुप्रिया की शादी हम उससे करवा सकते हैं। हाँ काजल, क्यों नहीं, तुम्हारा भाई दिखने में स्मार्ट है, इंजीनियर भी है, सारी चीजें ऐसी हैं जैसी हमें चाहिए। हाँ काजल माँ सही कहती है। अगर तुम्हारे घर वालों को कोई ऐतराज नहीं है तो हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। बस एक बार सुप्रिया से पूछ लो। यह सुनकर सुप्रिया शर्माते हुए कहती है, अगर आप लोगों को ये रिश्ता पसंद है तो भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। अरे ठीक है काजल बहू, तो तुम अपने घर वालों से बात कर लो, हम कल ही उनके घर चलेंगे। अगले दिन काजल के सभी ससुराल वाले कमलेश के घर जाते हैं। इस तरह जल्दी ही कमलेश और काजल की शादी पक्की हो जाती है। दोनों ही घरों में धूमधाम से मंगनी की तैयारियां होने लगती हैं। सुप्रिया अपनी शीतल से कहती है, माँ, आज हम सभी शॉपिंग पर चलते हैं। सभी लोग अपने अपने लिए कपड़े ले लेंगे और बाकी की चीजें भी खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, चलो। सभी लोग शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं। कमला अपनी बहू पूनम से कहती है, पूनम बहू, तू तो अलग अलग तरह की ढेर सारी मेहंदी खरीद ले। सुप्रिया की मंगनी में तू सभी को मेहंदी लगा देना। जी माँ जी। पूनम, तो बाकी सबके लिए मेहंदी खरीद लेना, लेकिन सुप्रिया के लिए मत खरीदना। मैं तो सुप्रिया के लिए मेहंदी लगाने वाली बाहर से ही बुलवाऊंगी। लेकिन माँ जी, बाहर से बुलवाने की क्या जरूरत है? पूनम भाभी से अच्छी मेहंदी तो पूरे शहर में कोई नहीं लगाता। वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन मजा तो तब आता जब तुम्हारी बहू भी मेरी बहू को मेहंदी लगा पाती। बेचारी मेरी बहू को तो मेहंदी लगाने वाला कोई है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बाहर से मेहंदी लगाने वाली बुलानी पड़ेगी अपनी बहू के लिए। देखो दीदी, अपनी बहू की मुझसे इतनी तारीफ तो मत ही किया करो, एक ही तो खूबी है उसमें।
माँ प्लीज आप लोग अपनी बहस बाद में कर लेना, अभी हम शॉपिंग कर लेते हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी पसंद की चीजें लेने लगते हैं। फिर सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और मंगनी की तैयारी में लग जाते हैं। एक दिन पूनम और काजल हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, तभी सुप्रिया वहां आती है और कहती है, पूनम भाभी आप सभी को बैकलेस ब्लाउज डिजाइन मेहंदी लगाती हैं, मेरी मंगनी में मुझे नहीं लगाएंगी क्या? तभी शीतल वहां आ जाती है और ये सुनकर कहती है, अरे सुप्रिया, तुझे क्यों बैकलेस डिजाइन की ब्लाउज मेहंदी लगवानी है? हम इतना खुला नहीं पहनते। अब कमला दीदी तो अपनी बहू को मना करती नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी बेटी को मना कर सकती हूँ। तू बैकलेस ब्लाउज की मेहंदी डिजाइन बिल्कुल मत लगाना, तो पूरे कपड़े पहनना। लेकिन माँ जी इसमें क्या बुरी बात है? अरे आजकल तो ये ट्रेंड में चल रहा है और फिर ब्लाउज की जगह मेहंदी लग जाती है तो उसमें कुछ भी खुला हुआ या बुरा नहीं लगता है। माँ काजल भाभी सही कह रही है। और पूनम भाभी जब भी किसी को बैकलेस ब्लाउज डिजाइन की मेहंदी लगाती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि एक दिन मैं भी पूनम भाभी से ऐसी मेहंदी लगवाऊंगी, और जब ऐसी मेहंदी लगाने का दिन आया तो तुम मना कर रही हो। प्लीज माँ जी हाँ कह दीजिए ना। सबके इतना कहने पर शीतल मान जाती है। अब पूनम सुप्रिया को बैकलेस डिजाइन की ब्लाउज मेहंदी लगा देती है। मंगनी का दिन भी आ जाता है। धीरे धीरे सभी मेहमान आने लगे थे। कमलेश भी अपने माता पिता के साथ आ जाता है। कमलेश व्हाइट शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था। सुप्रिया भी सभी से नजरें बचाकर कमलेश को बार बार देख रही थी। फिर रिंग सेरेमनी होती है और सभी मेहमान सुप्रिया और कमलेश को बधाई देते हैं। पूनम और काजल दोनों मिलकर सभी मेहमानों को अटेंड कर रही थी। पूनम काजल से कहती है, काजल तुम मेहमानों को खाना खाने के लिए बैठा दो, तब तक मैं पानी का इंतजाम करती हूँ। तभी वहां कमला आती है और कहती है, अरे पूनम बहू तो अकेली कितना काम करेगी, थोड़ी देर बैठ जाओ और काजल बहू को काम करने दे। कब से तो काजल बहू अपने भाई और अपने मम्मी पापा के साथ बैठी थी। ये सुनकर शीतल कहती है, देखो दीदी तुम अपनी बहू की ज्यादा साइड मत लो। मेरी बहू भी कब से काम ही कर रही है और उसके घर वाले आए हैं तो उनके साथ तो बैठेगी ही। आप तो जब देखो मेरी बहू के पीछे पड़ी रहती हो। पूनम और काजल को उन दोनों की बहस अच्छी नहीं लग रही थी। तभी पूनम कहती है, ओ प्लीज माँ जी चाची जी चुप हो जाइए, इतने सारे मेहमान हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों की बहस सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और आप लोग काम की चिंता क्यों करते हैं? आप बस मेहमानों से बात कीजिए, सारा काम हो जाएगा। ऐसा कहकर काजल और पूनम अपने अपने काम में लग जाती हैं। सभी का अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं। फिर सभी मेहमान चले जाते हैं और सभी लोग चेंज करके अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। तभी काजल पूनम के कमरे में आती है और कहती है, पूनम भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आओ काजल बताओ क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ भाभी आपने तो देखा ही है ना कि माँ जी और बड़ी माँ जी दोनों हर वक्त बहस और झगड़ा ही करती रहती है। पूनम भाभी कोई तो ऐसा तरीका होगा कि हम इन दोनों की सुलह करवा दें और इन दोनों में कभी बहस और झगड़ा ही ना हो, तो हमारे घर का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा ना। हाँ काजल तुम सही कहती हो, चाहती तो मैं भी यही हूँ। हम सभी ने बहुत बार उन दोनों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बहस खत्म ही नहीं होती। अब तो भगवान ही कोई ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं जिससे उन दोनों की दोस्ती हो सके। ऐसे ही समय बीत रहा था और सुप्रिया की शादी का समय करीब आ रहा था। एक दिन शीतल अपने बेटे नवीन से कहती है, नवीन बेटा तू तो जानता ही है कि सुप्रिया की शादी के दिन करीब आ रहे हैं। आज मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, बाजार से कुछ चीजें लानी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास 10,000 कैश है, आप ले लो। नवीन शीतल को 10,000 कैश दे देता है। शीतल अपनी दोनों बहुओं के साथ बाजार जाती है और जरूरत की कुछ चीजें खरीद कर ले आती है। अगले दिन भी शीतल को कुछ पैसों की जरूरत होती है। तब शीतल अपने बेटे नवीन से कहती है, नवीन बेटा आज मुझे फर्नीचर वालों को एडवांस देना है और रसोईया भी तो बुक करना है, तो तू मुझे कुछ पैसे दे दे। माँ मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको फोन पे कर दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे तो पता है कि मुझे फोन पे चलाने की बड़ी दिक्कत होती है, तू तो मुझे कैश ही दे दे। माँ ऐसा करता हूँ कि आज मैं ऑफिस से आते हुए बैंक से सारा कैश निकाल कर ले आऊंगा, तुम अपने पास रख लेना और जरूरत के हिसाब से उसे खर्च करना। ऐसा कहकर नवीन ऑफिस चला जाता है और वापसी में बैंक जाकर 10 लाख रुपए निकाल लेता है और लाकर अपनी माँ को दे देता है और कहता है, माँ मैंने सुप्रिया की शादी के लिए जो पैसे बैंक में रखे थे वो तुम्हें दे दिए, तुम इससे सारा इंतजाम कर लेना। ये तो तूने बड़ा अच्छा किया बेटा, मैं इसे अपनी अलमारी में रख देती हूँ। मैंने सुप्रिया के सारे जेवर भी वहीं रखे हुए हैं। शीतल वो सारा कैश उठाकर अपनी अलमारी में रख देती है, जहां उसने पहले से ही सुप्रिया की शादी के लिए बने हुए गहने और कुछ और कीमती चीजें रखी हुई थी। सभी लोग रात को अपने अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। रात को अचानक खिड़की से 4 चोर चुपचाप से शीतल के कमरे में घुसते हैं। उनके पैरों की आवाज से शीतल की नींद खुल जाती है, लेकिन इससे पहले कि शीतल चिल्ला पाती, एक चोर शीतल के मुंह पर एक रूमाल रखता है जिसमें केमिकल लगा हुआ था। उसे सुनकर शीतल बेहोश हो जाती है और चोर शीतल के तकिए के नीचे से चाबी निकाल लेते हैं और अलमारी खोलकर सारे पैसे और गहने चोरी कर लेते हैं। अगली सुबह जब शीतल उठती है तो देखती है कि उसका कमरा बिखरा हुआ पड़ा था और अलमारी खुली हुई थी
और पैसे और गहने गायब थे। शीतल चिल्लाते हुए बाहर आती है। सभी लोग शीतल की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। शीतल घबराते हुए सारी बातें बताती है और कहती है, हे भगवान, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? सारा का सारा कैश और गहने चोरी हो गए। ये कहकर शीतल रोने लगती है। तब कुशल कहता है, चाची रोने से क्या होता है, अब जो होना था वो तो हो गया, हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देते हैं। नहीं कुशल, अगर हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे तो पुलिस वालों को आना जाना और छानबीन करना, इन सब में हम लोगों को ही परेशान होना पड़ेगा। शादी वाला घर है, बदनामी अलग से होगी और उसके बाद भी चोरों को पकड़ जाने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम इस मामले में पुलिस को नहीं लाएं तो अच्छा होगा। लेकिन भाई साहब, फिर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ऐसा करता हूँ कि मैं लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। शादी से पहले अगर लोन मिल गया तो हम उन्हीं पैसों से शादी कर देंगे। ऐसा कहकर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम हो रही थी। सुप्रिया अपने एक दोस्त को लेकर आती है और पूनम से कहती है, पूनम भाभी, ये मेरी दोस्त सुरभि है, कल उसकी शादी है। मैंने इसे आपकी बैकलेस ब्लाउज डिजाइन मेहंदी के बारे में बताया था, तो इसे आप मेहंदी लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रिया। अब पूनम सुरभि को मेहंदी लगाने लगती है। तभी काजल कहती है, भाभी आप इन्हें मेहंदी लगा लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ और सभी को खिला भी देती हूँ। काजल किचन में जाती है। वो सभी के लिए खाना बनाती है और फिर सभी को खिला देती है। फिर वो खाना लेकर पूनम के पास आती है। तब तक पूनम मेहंदी लगा चुकी थी। सुरभि पूनम को पैसे देती है और चली जाती है। तब काजल पूनम से कहती है, चलो भाभी, अब हम दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं, वैसे भी आप बहुत थक गई हैं। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए काजल पूनम से कहती है, भाभी मैंने कुछ सोचा है, आप इतनी सुंदर मेहंदी लगाती हो, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्यों ना हम इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाएं और आपकी इस बैकलेस ब्लाउज वाले डिजाइन की मेहंदी को पोस्ट में डालें। इससे आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे और हम अच्छा खासा पैसा कमाकर अपनी ननद की शादी में मदद कर पाएंगे। काजल तो ठीक कह रही है, लेकिन मुझे तो ये सब आता नहीं है, इंस्टाग्राम चलाना और बाकी चीजें। अरे भाभी आप क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। चलो जल्दी से खाना खत्म करते हैं और आपकी एक इंस्टा आईडी बनाते हैं, जिससे हम आपकी सारी बैकलेस ब्लाउज डिजाइन की वीडियो और फोटोज डाल देते हैं। अब काजल पूनम के फोन पर एक इंस्टाग्राम आईडी बनाती है और उसमें पूनम के सभी बैकलेस ब्लाउज डिजाइन की वीडियोज और फोटो डाल देती है। जल्दी पूनम के वो वीडियो वायरल होने लगते हैं और बहुत सारे कस्टमर वहां आने लग जाते हैं। अब तो काजल के कहने पर पूनम ने अपनी मेहंदी डिजाइन के रेट भी बढ़ा दिए थे। वो सबको मेहंदी लगाती और काजल घर का सारा काम करती। दोनों की सास ये देखकर बहुत खुश हो रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पूनम ने मेहंदी लगाकर काफी पैसे इकट्ठा कर लिए थे। पूनम और काजल पैसे शीतल को देती हुई कहती हैं, माँ जी ये रहे 5 लाख रुपए, और इंस्टाग्राम की तरफ से भी वीडियो वायरल होने की वजह से हमें कुछ पैसे आने वाले हैं, हम वो भी आपको दे देंगे। सुप्रिया दीदी की शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, हम सब मिलकर उनकी शादी अच्छी तरह करेंगे। तभी नितेश वहां आ जाता है और कहता है, मुझे तुम लोगों को खुशखबरी सुनानी है। मैंने लोन के लिए फॉर्म भरा था, मुझे जल्दी लोन मिल जाएगा। तब सुप्रिया भी अपने पूरे परिवार को अपनी दोनों भाभियों की मेहंदी डिजाइन और उनके वायरल वीडियोस के बारे में बताती है। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। तब शीतल कहती है, पूनम बहू, काजल बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं और कमला दीदी हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहे और अपनी बहू को ज्यादा अच्छा बताते रहे, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरी आंखें खोल दी और ये समझा दिया कि परिवार तो परिवार होता है, सभी लोगों की अच्छाइयों से मिलकर ही परिवार कंप्लीट होता है। शीतल तू सही कहती है, तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे छोटी है, मुझे तो तुझे अच्छी सीख देनी चाहिए, लेकिन मैं ही तुझसे झगड़ा करती थी। ऐसा कहकर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगाती हैं। ये देखकर दोनों बहुओं के साथ साथ घर के सभी लोग खुश होते हैं। सुप्रिया की शादी पास आ रही थी। एक दिन काजल पूनम से कहती है, पूनम भाभी आप तो मुझे और सुप्रिया को बैकलेस ब्लाउज डिजाइन मेहंदी लगा दोगी, लेकिन आपको कौन लगाएगा? मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ साथ आप भी बैकलेस ब्लाउज डिजाइन मेहंदी लगाओ। आप ऐसा कीजिए कि मुझे सिखा दीजिए ताकि मैं आपको लगा सकूं। यह सुनकर पूनम खुश हो जाती है। वो सुप्रिया को बैकलेस ब्लाउज डिजाइन मेहंदी सिखा देती है। अब सुप्रिया की शादी में दोनों बहुएं एक दूसरे को बैकलेस ब्लाउज डिजाइन मेहंदी लगाती हैं और फिर दोनों मिलकर सुप्रिया को भी बैकलेस ब्लाउज डिजाइन मेहंदी लगाती। शादी का दिन भी आ गया था। सुप्रिया के साथ साथ दोनों बहुएं भी तैयार होकर पार्टी में आती हैं और सभी मेहमानों की नजर उन दोनों बहुओं पर ही थी। अब सभी लोग मिलकर सुप्रिया की शादी धूमधाम से करते हैं।